अबे सुन, तेरे पसीने की टंकी जो है वो बहुत ज्यादा लीक कर रही है आज। हाँ सेठ जी, वो दरअसल क्या है ना कि वो हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती ना। सन, बह मत जाइयो, पिघल के संभाल ले अपने आप को। पता लगा कि रात भर में सुबह पिघल जाए और बह जाए, समझ रहा? हाँ सेठ जी, जरूर हम कोशिश करते हैं। और जी मजा आ रहा है ना? हाँ इलायची जी, वैसे आप एक बात बताइए कि आपने ये कूलर बाहर क्यों रखवाया हुआ? अरे यार, जो बाहर बैठने में मजा है वो और कहाँ। ठंडी ठंडी हवाएं और गरम गरम सांसें। हैं जी? जी मेरा मतलब है कि ठंडी ठंडी हवा खाने से गर्मी बाहर आ जाती है। हाँ। सब कुछ अच्छा लगने लगता है। वैसे जी I'm sure सोच रही हूँ कि मेरा शुक्रिया कैसे अदा करें, मुझे थैंक्स कैसे बोले हैं ना। आप इसमें शुक्रिया की क्या बात है इलायची जी? वो क्या है ना कि म्यान से तलवार निकालकर आपने सीधा हमारे गर्दन पर लटकाने के लिए रख दी। हम तो इस कूलर की हवा के मजे भी नहीं ले पा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे कि सेठ जी बस कभी भी आ धमकेंगे। उनके आने की आहट हमेशा हमारे कानों में गूंजती रहती है। कैसे बोलते हैं सेठ जी? अरे भाई सरगम, अरे भाई बर्तन, बात कर रही है बेकार की। हाँ बस करो यार। जी आपने भी ना ऐसा रोमांटिक माहौल बना हुआ था, पता नहीं उसमें कहाँ से हॉरर ट्विस्ट लेके आ गए। पिंटू भाभी क्या करी जा रहे हो आप? मैं ना ये ठंडी ठंडी हवा अपने फेफड़ों में भर रही हूँ। वो क्या है ना कि गर्मी जो है ना पूरा अंदर तक घुस गई है। बुबू, देखो जी जो भी हो, लेकिन बात ये है ना कि काम तो हम आपके आए हैं ना, तो इतना अच्छा माहौल है और इस माहौल को जमाने के लिए मतलब एक प्यारा सा गाना हो जाना चाहिए नहीं? इलायची जी आप कैसी बातें कर रही हैं? इस समय दुनिया के 99% लोग सो रहे होते हैं। तो अगर हम गाना गाएंगे तो शोर मचेगा तो वो उठ जाएंगे। अगर वो उठ जाएंगे तो उन्हें परेशानी होगी और फिर वो पुलिस वालों को कंप्लेंट करेंगे। फिर वो हमें पकड़ने यहाँ पे आ जाएंगे। हमें दुनिया से पंगा लेने का कोई शौक नहीं है इलायची जी ना। और आपको सच में लगता है कि मुझे दुनिया की परवाह है? नहीं है जी। जल्दी से गाना शुरू कीजिए, वरना ना पापा को जाके अभी बोलती हूँ कि आपने कूलर चुराया है। इलायची जी ये तो गलत बात है। हमने कब चुराया? सुनो, मुझे देख के लगता है कि मुझ जैसी नाजुक के लिए इतना बड़ा कूलर ऊपर उठा के ला सकती है? बिल्कुल नहीं। देखो मेरी सुनने नहीं मानी तो मेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मारेंगे। स्पेशली जब वो पपी फेस बनाऊंगी ना और रोंदू से फेस से कहूंगी पापा जीजू ने कूलर चुरा लिया। वो डंडा याद है पापा का? कौन सा डंडा हिलू? अरे वही वाला डंडा जो एक बार चोरी करने नहीं आ गया था हमारे घर पे और पापा ने उसका सर तोड़ दिया था वो डंडा मार के। जीजा जी के लिए वो तो काफी रहेगा। तू क्या मतलब, तुझे क्या लगता है? हाँ वो तो मतलब एकदम परफेक्ट हिलू, मतलब बाय गॉड परफेक्ट। जीजा हिलू जीजा जी आ गए, कितना लाए। और इलायची कैसी है? अरे छोटे,
अरे वो टब कहाँ गया? मेरा टब जो था यहाँ पे। सेठ जी वो तुम्हारा टप ना था, वो मेरा टप था। अबे तो इतना भड़क क्यों रहा है? भड़कू ना तो क्या करूं? तुम्हारी तरह लोग मेरे टप को अपना समझ के ले तुम्हारी तरह मेरे टप को लोग अपना समझ के ले उड़े। और अगर यही हाल रहा ना सेठ जी, तो एक दिन ऐसा आएगा पैर में पहनी चप्पल भी लोग ले उड़ेंगे, हवा ना लगेगी। नहीं सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है तू। बड़ी अचंभे की बात है, सोच ले देख। इत्तेफाक की बात है कि कल रात मेरा कूलर भी चोरी हो गया। क्या हो रहा है ये यहाँ? हो क्या रहा है? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मेरे। पता नहीं क्या चल रहा है। क्या चल रहा है भाई? सेठ जी पिंकी जी पूछ रहे क्या चल रहा है। ओहो पिंकी जी, क्या बात है? बड़े खुश नजर आ रहे हो। लग रहा है स्वेटर पूरा बुन के तैयार कर लिया है। अरे नहीं, स्वेटर तो कब का बुन लिया, अब तो खबर कुछ और है। अरे हमारी अर्जी मंजूर हो गई। सरकार से अर्जी की थी हमने कि कूलर भिजवा दो। कूलरों को मान गए। एसी नहीं, चलो कूलर, सेम ठंडी हवा आती है। अब तो हमारे चौकी में कूलर रखेगा भाई, कूलर। वाह वाह। अच्छा ये बताओ, कूलर आ गया या आने वाला है? नहीं नहीं, आने वाला है अभी। रसीद है उसकी? रसीद पिंकी जी के पास कहा होगी, सरकार भेज रही है भाई। अरे हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ उसका मतलब रंग कैसा है, कलर कैसा है, कद काठी कैसी है कूलर की? कद काठी तो मतलब आप समझ लो रंग। एक बात बताइए सेठ जी, ये पिंकी जी की इंटेरोगेशन किस खुशी में चल रही है? बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। अरे मैं ये कह रहा हूँ दरोगा जी, हाँ। कि जो कूलर आपके थाने में आ रहा है ना, हाँ। अगर वो चोरी का हुआ तो बहुत भारी पड़ जाएगा आपके ऊपर, बस ये समझ लो। ये पुलिस को धमकी किस बात की दी जा रही है ये भी बता दो ना। मैंने तो सिर्फ एक बात कही, समझ जाओ तो समझ लो, क्योंकि समझदार को इशारा काफी। बात कर रहे हैं बेकार की। एक बात नहीं समझ आई मेरी, भाभी इस इंसान के साथ इतने सालों से कैसे टिकी हुई है? मैं होती ना तो मैं भग लेती। मतलब खैर। अरे छोटे, फोन क्यों किया था, क्यों बुलाया यहाँ पिंकी जी को? मैं ये कह रहा हूँ, आपको तो पता है ना, मेरा एक वो बड़ा सट्टा वो होता था ना स्विमिंग पूल, जिसमें बैठ के लोग हाँ गोल वाला मसाज करवाते थे, वो चोरी हो गया। अरे उस चोर को पकड़ लो, बर्फ को छोड़ो। अच्छा, मतलब आप पिंकी जी स्विमिंग पूल के चोर को पकड़ने के लिए जाएंगे? वाह 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 भाई, ये तो पुलिस की बेइज्जती की भी हद हो गई है छोटे। अब मतलब कल तुम कहोगे कि पिंकी जी मैं बाथरूम में बैठा था, मेरा लोटा चुरा के कोई ले गया, अब उसके भी पीछे भगाओगे पिंकी जी को? अरे बहुत सारे काम हो रखे हैं हमें, तो फालतू काम करवा रहे हो तो सब, तब पूरा टाइम खराब कर दिया तुमने। तुम्हें पता है खाने में कितनी सारी सब्जियां आधी कटी छोड़ के भागे पिंकी जी यहाँ। अरे भगवान से डर लो, ऊपर वाला सब देख रहा है। मेरी मदद ना कर रहे ना तुम, तभी तुम्हारा पर्स चोरी हो जाता है रोज रोज। इस बार नहीं होगा पिंकी जी का पर्स, क्योंकि पिंकी जी इस बार अपना पर्स लाए नहीं, बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। आज कम से कम 50 के ऊपर लग रही है टेम्परेचर। हाँ भाई, और भयंकर तापमान बढ़ गया है दिल्ली का, पिंकी जी बोल रहे हैं। देख लिया दरोगा जी, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना अभी। अबे ठीक है, चलना। चल चल आइए। मैं नाप कहाँ चलाऊंगा? चटंकी भैया कुछ निकला क्या? अरे जी अभी तो पैकेट में सिर्फ हवा ही निकल रही है, तू सब्र रख। हाँ। बड़ी बड़ी चीजें कुछ कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद ही निकलती हैं। ये कंपनी वाले भी ना बड़ी उम्मीद जता रहे हैं भैया। बेटर लक नेक्स्ट टाइम बोल बोल करके दिमाग खराब करके रख दिया इन लोगों ने। बताओ तो। मेरे तो भागे फूट गए। अरे इलायची की माँ, हाँ? जल्दी से नाश्ता लगा दे। तेरा पति काम पे जाता है, दूसरे लोगों की तरह से ठलुआगरी में बैठ के ख्याली पुलाव ना बनाता है यहाँ पे। इलायची के पापा, नाश्ता तो कब से तैयार है ना, मैंने वो चिप्स के पकौड़े बनाए हैं। दिमाग खराब ना कर मेरा। चिप्स के कोई पकौड़े खाता है? अरे तंग आ गया हूँ ये चिप्स 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 खा के। कुछ ढंगा बना दे मेरे लिए। हाँ, कचौरियाँ बना दूं चिप्स भर के?
ना ना, कचौड़ी में चिप्स ना भर, एक काम कर मुझे ही डाल दे उनमें। जीजा तुझे कौन खाएगा? अबे मुंह बंद कर, मन हो सपना। हेलो, हाँ हाँ नमस्ते भाई साहब। हाँ 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 घर पे ही है। हाँ यही है, फोन नहीं लग रहा। हाँ फोन बंद है उनका। हाँ हाँ आ जाइए आ जाइए। हाँ ठीक। किसका फोन था? अरे वो सिन्हा भाई साहब का है, गली के नुक्कड़ में खड़े हैं, तुमसे मिलने आ रहे हैं। अरे तू पागल है एकदम करूं है? तू समझ ही नहीं रही है, उधार मांगने आ रहा होगा। हाँ मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे अगर मुझसे पैसे ले जाएगा तो भाग मेरे फूट जाएंगे। एक बार किसी का माल ले लेता है तो अपना समझ के फिर वापस ना करता है। तो एक काम कर, मैं ऊपर जा रहा हूँ, छुप जाता हूँ। अगर वो आए तो तू उसे कोई गोली दे दियो। हाँ कौन सी गोली दूं? सर दर्द की दे दियो, पेट दर्द की। ठीक है। कब तरका दियो, ये कह रहे हो, समझा कर जरा। हाँ हाँ हाँ। एक सेकंड। ये लो तू चीटिंग कर रही है। चुप कर। अरे बड़ी चीटिंग कर रही, मैं नहीं खेलूंगी। अरे यार जीजा जी होते ना तो कितना मजा आता ना, मतलब। अरे इलायची जी, अगर दोनों मर्द घर पे बैठेंगे तो फिर घर कैसे चलेगा? हैं? मेरा मतलब गुग्गू बोलते ना कि मैं भी किसी मर्द से कम नहीं हूँ। हाँ, अब वैसे भी आजकल औरत मर्द में कोई फर्क नहीं है ना। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पिंटू भाभी, सही कहा आपने। पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ हाँ ले लो ले लो। हाँ। मिसेस पंचाम। अरे सेठ जी कहाँ से आ गए इस टाइम? अरे यार क्या करें? तो ढको से ढको उसको। लो लो। अरे यार कैसे ढको? हाँ ऐसे ढको, ढक दो। खोलना मत। क्या कर रही है? अरे रुक जा, मैं हेल्प करने जा रही हूँ उनकी। इधर खींच दो, इधर खींच दो। ठीक है ठीक है। अब चलिए। मिसेस पंचाम। आई सेठ जी आई, अब अभी आई, बस आई एक मिनट। ध्यान से पिंटू भाभी, ध्यान से, ठीक है? एकदम ध्यान से। हाँ। मिसेस पंचम, वो क्या है कि मैं क्या कह रहा हूँ कि तुम स्कूल आ गए तुम दोनों? हैं? यहाँ क्या कर रहे हो? पापा इतनी गर्मी पड़ी थी ना कि स्कूल वालों ने ना हमको छुट्टी दे दी है। अच्छा, इतनी गर्मी ना पड़ रही है? तेरे स्कूल में कुछ पढ़ाई होती है ना? अरे यार पढ़ाई होती है तो पापा फेल कैसे होती, समझा करो, कॉमन सेंस प्लीज। सन बात मत घुमा, ये बता यहाँ क्या कर रही है? एक मिनट, पहले आप बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब जिया जी तो नीचे दुकान में है, आप किसे ढूंढने के लिए आए हैं यहाँ पे? अरे चुप रह तू। वो ये है, सुन, मुझसे ना आया हुआ है, हर दूसरे दिन आ जाता मुझसे उधार लेने के लिए, और उससे बचता बचाता यहाँ आ गया। तो मैंने सोचा यहीं चला जाऊं, है ना? एक मिनट। अरे ये इतना कमरा ठंडा कैसे हो रहा है? समझ नहीं आ रहा, कैसे हो रहा है ये? अंकल जी वो देखिए खिड़की खुली हुई है, वहीं से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हम भी वहीं से हवा खा रहे थे। अच्छा, हाँ जी। मतलब मेरा ग्राउंड फ्लोर जो है बीकानेर और ये बरसाती शिमला हो रखी है, यही कहना चाह रही है तू? जो इतनी हवा आ रही है और ये सब ठंडा हो गया, बात कर रही बेकार की। ना सेठ जी, वो बात ना है। कहा है कि कमरा जो ना बहुत गर्म हो रखा था, तो हमने ना पानी छिड़क दिया चारों ओर भर के, इसलिए तरावट आ रही, तरावट। हाँ हाँ ये हो सकता है। देखो ये कहा आपने, अच्छी बात कही। अच्छा हाँ जी। लूडो खेला जा रहा है यहाँ पे, है? नहीं पापा, वो तो मैं बस सेट कर रहे थे। ना घबरा मत, क्यों टेंशन ले रही है? मैं भी तुम लोगों के साथ लूडो खेलूंगा। अरे वो सिन्हा आया है ना, तो उससे बचने के लिए टाइम पास तो करना ही पड़ेगा यहाँ पे। सुन, नीली वाली मेरी। हाँ अंकल जी, नीली वाली गुट्टी मेरी है। घर किसका है? आपका। लूडो किसका है? आपका। चाल कौन चलेगा? आप। हाँ तो मैंने जो है चुन लिया। सेल्फी। हाँ तो मैंने चुन लिया। सेल्फी। हाँ तो मैंने ये चुन ली। सेल्फी। चुन ली। तो मैं चाल चलूंगा, मैंने नीली वाली चुन ली। मैं नहीं खेलूंगी। रूठ गई तू तो रूठ जा। अरे मिसेस पंचम, जी सेठ जी। वो करूँ तो जाके मेरे
पैंट और शर्ट लेके आ जाइए, क्योंकि इस हालत में नीचे जाना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ हाँ जा रहे हैं। जाइए जाइए ना। हाँ जा रही हूँ। तो टंगी रहेंगी, उतरेंगी नहीं? ना ना अभी उतर के कूद के चली जाऊंगी। हाँ जाइए। आराम से लक्षा कहा जाएगी। भाभी क्या कर रही हो? हाँ जाइए जाइए जाइए। अरे अरे सुन, हाँ ना खेलना हाँ, आके। हाँ बैठो बैठो आप ये बैठो। वो हाँ ऐसे क्या रूठ गई मुझसे? हाँ बैठो बैठो बैठो। हाँ हाँ बैठ। बात में रूठ जाती है। हाँ चलो चलो। सेठ जी पैंट ले आए और कॉल आए। और शर्ट। सुनो, और कुछ मत लाना। ठीक है। अरे आओ आओ सेठ जी, बैठ जाओ, बस 2 मिनट में हो गया इसका। अरे नाना मुझे कुछ ना करवाना, मैं तो उस सिन्हा से बच रहा हूँ। अरे यार अजीब आदमी है, हर 2 दिन बाद आकर के उधार लेने चला आता है। सेठ जी तुमसे बातें करा लो बस, हैं? तुम जो बताओ, सिन्हा तुम्हें जानता ना है? अरे तुम तो दूसरों का उधार लेके डकार जाते हो, सिन्हा तुमसे क्या उधार मांगेगा? बस कम कर। जिसका उधार लेके मैंने ना वापस किया है, हर एक के साथ हिसाब एकदम बराबर का है, बता रहा हूँ मैं। कहीं कोई प्रॉब्लम ना है किसी को। हाँ हाँ रहने दो सेठ जी, बातें ना कराओ। 638 रुपए तो मेरे बचे हैं कब के। अरे घूरो ना, सुनो। हाँ क्या बोलना? वो आई थी ना अपनी थानेदार दरोगा जी। हाँ हाँ बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। एसी लग रहा है, कूलर लग रहा है। मजे की बात ये है, हाँ। अब कूलर की अर्जी भी खारिज हो गई। हाँ, सरकार ने कुल्हाड़ी मार दी उम्मीदों में। यार जाऊंगा, तुझे पता है इस दरोगा की जो है वो चर्बी पिघलनी चाहिए। अब बहुत गर्मी हो रखी है उसमें। इसके लिए तो वो सलाइयां और जो धागा और वो होता है ना सुई धागा, उसका सैंक्शन होना चाहिए इसको। और ये तो लघु ग्राम उद्योग का कर्मचारी लगता, दरोगा लगता कहाँ है? सही कह रहे। और इलायची कैसी है? अरे तेरे लिए गड्ढा खोद रही हो, उसमें मैं धक्का दूंगा तुझे। ओहो हाँ। क्या हो रहा है सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं लस्सी हो गई कि नहीं? अरे बना रही हो ना। अरे वाह दरोगा जी, आपके चेहरे की तो रौनक आज मतलब अलग ही लाइट मार रही है, ऐसी चकाचौंध हो रही है मतलब। अरे हाँ सही कह रहे दरोगा जी, चेहरा उधर करो, एकदम आँख एकदम चुदिया गई। दरोगा जी कसम से कह रही हूँ, मतलब कूलर की जो तुमने ठंडी ठंडी हवा खाई है ना, ओहो चेहरे में मतलब अलग अजीब सा निखार आ गया है, मतलब कमाल लग रहे हो। ऐसा है कि यहाँ पिंकी जी के चेहरे की पपड़ी उतर रही है और कोई नोटिस भी नहीं कर रहा। पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी मुझे ना बनाओ, मैंने अपने खुद के कूलर की हवा भले ना खाई है, लेकिन दूसरे की कूलर की हवा में बहुत बैठा हूं मैं। सुनो, जो घास होती है ना कूलर में ऐसी साइड में, उसको टाइम पे बदलवा लियो। अगर सड़ गई ना तो जे मोटे मोटे मच्छर थाने में घुस के काटेंगे। हमारे थाने में मच्छर तो क्या, मक्खी भी नहीं घुसती है। अबे तेरे रहते दूसरे कीड़े मकोड़े की जरूरत क्या है? साहब जी मैं तो ये कर रही हूँ कि वो थाने में ना दवाई छिड़की थी, तो कीड़े मकोड़े घुसने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, वो तो है मंगला। अरे दरोगा जी, मैं कह रहा हूँ मुझे भी मौका दो जरा, है अपने थाने में थोड़ी ठंडी हवा खाने का। सेठ जी ऐसा है कि अगर 2 मिनट और आपने कूलर की बात छेड़ी ना, तो थाने ले जाने में जरा भी देर न करेगा पिंकी जी। बचपन से दिल्ली में रह रिया दरोगा जी गर्मी बहुत पड़ रही है। गर्मी तो आज पिंकी जी के खून में भी बहुत हो रही है। छोड़ूंगा नहीं मैं उस चोर के बच्चों का। मैं रुक मैं आ रहा हूँ। तू भी ना बहुत छेड़ रहा है। मेरी दुकान में गर्मी पड़ रही है, मैं क्या करूं, मेरी भी तो सुलग रही है। और सेठ जी लस्सी पियोगे? अरे ना मंगी, आप ही पियो लस्सी भैया। सुनो दरोगा जी, बहुत गर्मी हो रखी है आज। ले तू पी ले बे। अरे आज
कहा ये चोर का बच्चा भागे जा रही है इतनी गर्मी में, पिंकी जी को भी दौड़ा रिया है। कहा गया? अरे बाप रे, चढ़ा दिया ऊपर। मेरे अबे कहा गया? यही चढ़ा था ना। तो यार तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुक जा तेरी पकड़ 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 पकड़ा 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 पकड़ा। एक मिनट, तू रुकेगा नहीं क्या? अभी और कहाँ तक भागेगा? रुक जा, पकड़ा पकड़ा पकड़ा। अरे बाप रे, मेरी घड़ी पे के चला गया। घड़ी सांस चढ़ गई, मैं भी चढ़ गया ना, इसलिए सांस चढ़े। सांस बंद हो गई होगी। है? अरे वाह, घड़ी चल रही है। तू जा, पिंकी जी की घड़ी मिल गई, घड़ी चल रही है। अरे री मैं तुम्हारी री मरी री मेरी मैया, कुरुते मैं घुसो ततैया। अच्छा, मतलब हो रहा है कि पिंकी जी का अच्छा वक्त शुरू हो गया लगता है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। लो लो। अरे री मैं तुम्हारी री मरी री मेरी मैया, कुरुते मैं घुसो ततैया। अरे री मैं तुम्हारी री मरी री मेरी मैया, कुरुते मैं घुसो ततैया। कुरुते मैं घुसो ततैया, कुरुते मैं घुसो ततैया, कुरुते में। हाय दैया, दरोगा जी आपने तो डरा ही दिया। हाय दैया, मतलब कि हाँ, डरने वाली बात तो हो रखी है पिंटू जी। जब चोरी की हवा खाएंगी आप, तो हवालात की हवा भी तो खानी पड़ेगी ना। पिंकी जी बोल रहे हैं। चोरी? कैसी चोरी? दरोगा जी ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आपके इस चेहरे के भूलेपन को देख के साफ पता लग रहा है कि ये सेठ जी का कूलर जो है वो आपने चोरी नहीं किया, बल्कि आपके पति देव ने चुराया है। ना ना दरोगा जी, ऐसी बात ना है। जो कूलर तुम बाजार से खरीद के लाए हैं। अच्छा, हाँ। तो खाइए पिंकी जी की कसम। हाँ? खाइए। आपकी कसम? जी। आप तो शादीशुदा हैं? हाँ जी। ना ना, तो फिर मैं आपकी कसम ना खा सकती। क्यों? वो क्या ना, आपकी पत्नी जो है ना विधवा हो जाएंगी। देखिए दरोगा जी, दरअसल बात जो है हाँ। ये कूलर ना हमको इलायची जी ने ला के दिया है। अच्छा, तो मतलब तब तो सेठ जी को बताना ही पड़ेगा कि आप सब मिलकर सेठ जी के घर में सेंध लगा रही है।